रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कलीमुल्लाह, फाउंडर ऑफ टीके मेड स्कूल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वाई फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप वन। लाइक आजकल बहुत हाइप बनी हुई है कि आप फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप वन पढ़ो। कोई भी टेस्ट देना है आप लोग ये पढ़ो, चाहे आपने एमएलई देना है ये पढ़ो, एनआरई देना है ये पढ़ो, प्लेब देना है ये पढ़ो। तो आज हम इसकी बात करते हैं कि सारे लोग ये क्यों कहते हैं कि आप लोग ये वाली बुक पढ़ो। तो वो इस वजह से ये एक आप लोगों की इंटरनेशनल बुक है। लाइक जो मेडिसिन में जो भी बुक्स यूज़ होती हैं, वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड बुक है आप लोगों की ये। अब ये इतना इसका लेवल क्यों बना, क्योंकि ये आप लोगों की बेसिक्स पे बड़ा काम करती है। ये अगर आप लोगों को कोई भी सिस्टम पढ़ा रही है तो बड़े अच्छे से पढ़ाती है। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों के पास 9 सिस्टम है ना, ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं। तो मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये आप लोगों को कार्डियक सिस्टम पढ़ाएगी। तो जब ये सिस्टम पढ़ाएगी तो सबसे पहले आप लोगों को उसकी एम्ब्रियो पढ़ाएगी, देन उसी की एनाटॉमी पढ़ाएगी, देन उसी की आपको फिजियो पढ़ाएगी, देन उसी की पैथो पढ़ाएगी, देन उसी की आगे जाके फार्मा पढ़ा देगी। तो यही तो पढ़ना होता है आपने, कोई भी डिजीज़ है उसी के बारे में यही पढ़ना होता है। तो इस वजह से ये वाली जो बुक है ना, ये आगे मतलब इसकी काफ़ी डिमांड बन गई। इस वजह से ये इतनी इफेक्टिव होगी किसी भी टेस्ट के लिए। लाइक अब हम टेस्ट की बात करते हैं। आपके पास एनआरई है, आपने एनआरई करना है। ये एक वो एग्जाम है जिसमें आपकी बेसिक्स भी चेक की जाती हैं, जिसमें आप लोगों का क्लिनिकल भी चेक किया जाता है। तो वो देखें, वो इसने सारी चीज़ें कवर कर दी। ठीक है, देन ये है कि क्लिनिकल के लिए और आप लोगों को थोड़ा सा एनआरई में क्या डालना पड़ता है कि आप लोगों को यूएसएमएल स्टेप 2 सी के भी साथ में करनी पड़ती है। लेकिन जो आप लोगों की मेहनत लगनी है वो सिर्फ इधर ही लगनी है यूएसएमएल स्टेप 1 पे, बाकी कोई आप लोगों की मेहनत नहीं लगनी। ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट जो बनने हैं वो आप लोगों के इधर से बन जाने, देन जाके आप लोगों ने बस उधर से यूएसएमएल स्टेप 2 सीखे से ट्रीटमेंट थोड़ी सी पढ़ लेनी है और साथ में उसका डायग्नोसिस पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस तरह आपका एनआरई ईजिली हो जाएगा। देन दूसरी बात यह है कि आप एनआरई करके पाकिस्तान जाते हो, आपका मूड नहीं बनता पाकिस्तान रहने का, जिस तरह के पाकिस्तान में हालात हैं, तो आपके पास चॉइस होगी कि आप यूएसएमएलई कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखें यूएसएमएलई जो है उसके लिए तो स्पेसिफिक बुक की ये वाली जो बुक है ये तो है यूएसएमएलई के लिए। तो आपने पहले ही ये बुक पढ़ी होगी, तो देन आपने जब यूएसएमएलई 1 का डिसीजन कर लेना है तो आपने सिंपली ये वाली बुक पढ़ लेनी है, साथ में यूवर्ड के एमसीक्यूज कर लेने हैं। तो इस तरह क्या होगा कि ईजिली आप लोगों का यूएसएमएलई भी हो जाएगा। ठीक है, देन बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपका मूड बन जाता है कि नहीं मैंने यूएसएमएलई नहीं करना, मैंने प्लैब करना है। तो देखिए प्लैब एक क्लिनिकल एग्जाम है, उसमें भी यही सेम सीन होगा कि आपका ये माइंड तो बन गया होगा, आपके पास नॉलेज होगा, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग होगी। आपने जब ये वाली बुक पढ़ ली, ये वाली सारी बुक पढ़ ली, आप लोगों की बेसिक्स इधर से बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग बन गई और टू दी पॉइंट बन गई और इंटरनेशनल लेवल की बन गई, जो आप लोगों को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए। देन आपने क्या करना है, जस्ट आप लोगों ने सिंपली क्या कर लेने हैं कि प्लैब के एमसीक्यूज कर लेने हैं। वो करोगे आप लोगों का इजीली प्लैब क्लियर हो जाएगा। देन बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका मूड बन गया है कि मैंने ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्जाम देना है, तो एएमसी के लिए भी आपकी जो बेसिक्स है आप लोगों की वो कहां से बन जाएंगी, वो आप लोगों की यूएसएमएलई फर्स्ट एड स्टेप 1 से बन जाएंगी। देन आपने क्या करना होगा, एएमसी के लिए आप लोगों को जॉन मुर्ताग पढ़ना पड़ता है एंड जॉन मुर्ताग की बुक पढ़नी पड़ती है, एंड देन साथ में आप लोगों को जो एमसीक्यूज हैं वो करने पड़ते हैं। इस तरह आप लोगों का एएमसी भी हो गया। इट मींस कि आपने एक ऐसी बुक पढ़ ली जिसका फायदा ये हुआ कि दुनिया का कोई भी एग्जाम है वो आप लोगों का इजीली क्लियर हो रहा है, उसकी बेसिक्स बन रही है। देन आपने जस्ट जाके क्या करना है कि उस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेना है और आप लोगों का इजीली वो सारी चीजें हो जाएंगी। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि फॉर एग्जांपल पढ़ने लग जाते हैं, वो गाइडन पढ़ने लग जाते हैं फिजियो के लिए, उसके बाद जनाब वो पढ़ने लग जाते हैं कैटजंग फार्मा के लिए, देन वो एम्ब्रियो के लिए पढ़ने लग जाते हैं लैंगमैन, देन वो पैथो के लिए पढ़ने लग जाते हैं रॉबिन्स। ठीक है, तो ये सारी जो हैं ये बड़ी बड़ी बुक्स हैं। लाइक आप सिर्फ फिजियो के लिए, फिजियो को पढ़ने के लिए आपने इतनी मोटी सारी गाइटन की बुक पढ़नी है। तो आप लोग मतलब आप लोगों को कोई सियाना नहीं कहेगा, आप लोगों को पागल ही कहेगा कि आप क्या है कि फिजियो फिजियो चेक कौन करता है, ये सिर्फ आप लोगों की बेसिक्स चेक कौन करता है, वो आपका सिर्फ यूएसएमएल स्टेप 1 करता है। और कौन करता है, एनआरई करता है। और एनआरई में भी जो फिजियो के एमसीक्यूज हैं वो सिर्फ 14 हैं। तो आपने 14 एमसीक्यूज के लिए इतनी लंबी बुक पढ़नी है। हालांकि आपने सिर्फ ये अगर ये जो इसने मतलब फर्स्ट एड स्टेप 1 पे दी हुई है, जस्ट आप वो भी पढ़ लेते हो तो उससे इजीली आप लोगों की ये एमसीक्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देन और कौन फिजियो आपकी चेक करता है, यूएसएमएल स्टेप 1 वाले चेक करते हैं, स्टेप 2 में भी आपकी फिजियो नहीं चेक की जाती। ठीक है, तो वो वाली जो फिजियो है वो आप लोगों की इधर से क्लियर हो रही है। तो देन आपको गाइडन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के जो 2 टेस्ट है जो फिजियो चेक करते हैं वो तो आप लोगों की यूएसएमएल स्टेप 1 पढ़ के ही हो रही है, फर्स्ट एड पढ़ के ही हो रही है। जबकि आप लोगों के ये जो दूसरा एग्जाम है लाइक प्लैब है, लाइक आप लोगों का एएमसी है, ठीक है, ये तो है ही क्लिनिकल एग्जाम, तो ये तो वो चीजें चेक ही नहीं करते। ठीक है, तो आपने क्या किया कि अगर आपने गाइडन पढ़ी तो आपने वो अपना वक्त जाया किया, उससे अच्छा आप लोग मूवीज देख लेते, अपनी जिंदगी एंजॉय करते, वो आपने टाइम जाया कर दिया। देन बात करते हैं कि आपने फॉर एग्जांपल कैटजंग पढ़ी फार्मा के लिए। ठीक है, अब देखिए इसमें भी क्या होती है कि सारी एक्स्ट्रा चीजें लिखी हुई होती है, मेन चीजें आपको कहां पे मिलेंगी, वो आप लोगों को फर्स्ट एड स्टेप 1 पे मिल जाएंगे, तो इजीली आपकी फार्मा इधर से क्लियर हो जाएगी। देन हम बात करते हैं लैंगमैन एम्ब्रियो के लिए। तो आपको नहीं चाहिए जरूरत कि जनाब आपको वो जो बच्चा है वो इस एंगल पे गया, इस वीक में ऐसे हुआ फलान ढमका, उन चीजों की जरूरत
नहीं है जो कि लैंगमैन पे लिखी हुई है। आपको कौन सी जरूरत है जो कि फर्स्ट एड स्टेप 1 पे लिखी हुई है। इसने वो चीजें लिख दी जो आपकी क्लिनिकली कोरिलेटेड थी कि अगर बच्चे में इधर इस वीक में ये मसला हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको बता देगा, हर सिस्टम के अकॉर्डिंग पैथोलॉजीज बता देगा, तो आपको लैंगमैन की भी जरूरत नहीं है। देन आ गया कि रॉबिन्स, ठीक है, रॉबिन्स जो कि पैथोलॉजी बताता है, तो इसने जो पैथोलॉजी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से उधर लिख दिया है कि उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख दिए हैं। तो आपने इजीली क्या करना है, जो रॉबिन्स है वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने पैथो के लिए कोई बुक रेफर करनी भी है तो आप पैथोमा कर सकते हो और पैथोमा के ही लेक्चर्स भी कर सकते हो, क्योंकि वो एक रिव्यू बुक है, बड़ी अच्छी लिखी हुई है, उधर से आप लोग कर सकते हो, लेकिन उसकी भी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन ये उनके लिए जो करना चाहते हैं। लेकिन आपने जो मेन कंसर्न रखना है वो आप लोगों का फर्स्ट एड यूएसएमएल स्टेप 1 से होगा। तो आपने देख लिया कि कितनी ज्यादा सारी बुक्स हैं जो कि इसके अंदर समाई हुई हैं। क्या है कि माइक्रो का तकरीबन 100 पेजेस के अंदर इसने मेन माइक्रो लिख दिया है, जिसके इतनी जो लंबी बुक्स हैं वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जस्ट ये बुक पढ़ी और उधर से सारा सीन जो है वो आप लोगों का बड़े अच्छे तरीके से ईजिली हो गया। अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा वो इसके बारे में बताऊंगा कि ये आप लोगों ने बुक पढ़नी कैसे है, आपने कौन से लेक्चर्स को रेफर करना है, अगर आपने कोई भी एमसीक्यूज की तैयारी करनी है तो वो आपने किस तरह से करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो इस पे होगी।